हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करेंगे। हमारे टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 5 क्लास नंबर आपको दिख रहा है 4 एंड टॉपिक चल रहा है जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा ऑलरेडी। टॉपिक हमारा चल रहा है ओवरहेड्स एंड ओवरहेड्स में प्राइमरी ओवरहेड्स आपका टॉपिक चल रहा है। बहुत सिंपल टॉपिक है। आई होप हर एक बच्चे ने लाइन टू लाइन लेक्चर्स देखे हैं तो टॉपिक समझ में आ रहा होगा कि क्या कॉन्सेप्ट आपको चल रहा है। कुछ एक्सपेंसेस हमारे क्वेश्चन में दिए होते हैं, आपको उस एक्सपेंसेस का जो अमाउंट ये दिया ना मेरे बच्चे, तो उसको बेस पे लेके, कुछ बेसिस पे लेके जो आपके डिपार्टमेंट है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, बांटना पड़ता है। ये आज का तीसरा मीन्स थर्ड एग्जाम्पल हमने पिक किया है और सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप मेरे से पूछोगे तो ये बेस है। अगर आपका किसी बच्चे को ध्यान रखना, बेस वाला कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो टॉपिक बनती है बहुत आसान, और बेस नहीं क्लियर है तो फिर तो प्रॉब्लम वाला ही काम है। इसलिए ध्यान रखना, फिर से आज बेस वाला कॉन्सेप्ट करते हैं। रिपेयर, रेंट, डेप्री, जितने भी एक्सपेंसेस थे मैं पहले से लिख के रख लिया हूं ताकि वीडियो के लेंथ बहुत ज्यादा ना हो, बच्चों को बोरिंग सभी ना फील हो। अमाउंट लिखा हूं, मेन होता आपको ये बेस डिसाइड करना। भाई बेस, रिपेयर पहला तो आ गया रिपेयर। अगर मैं बेस वहां पढ़ता भी नहीं हूं तो भी कोई भी बच्चा बता देगा सर ये असेट्स पे जाएगा, वो चाहे प्लांट दिया हो या फिर भाई मशीन दिया हो, कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा। पढ़ते हैं, एरिया है, नंबर ऑफ वर्कर्स है, टोटल वेजेस है, वैल्यू ऑफ प्लांट है, तो लिख दो ना आप। रिपेयर्स किस पे जाएगा? वैल्यू ऑफ प्लांट। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? यहां तक दिक्कत नहीं है, लेकिन ये देखो इधर 20,000, 18,000, 16,000, 10,000, 6,000, 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 कैंसिल कर दो सब में। कितना बचा देखो इधर पे, 6 बचा, 10 बचा, 16, 18, 20, सब जो है 2 के टेबल में आ रहे हैं। 2 का टेबल पढ़ो लास्ट से, 2 3, या इधर से पढ़ो भाई, 2 10 जा मीन्स 10, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, नेक्स्ट 16 10 है, 10 बोले तो 5, लास्ट आपका 6 है, 6 बोले तो 3। क्लियर है कि नहीं? इजिली हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया। किसी के टेबल में आया तो टेबल पढ़ लो आप। नेक्स्ट बात करेंगे रेंट। रेंट तो किसी बच्चों को पता होगा भाई, एरिया नहीं तो फ्लोर स्पेस मेंशन होता है। एरिया स्क्वायर फीट दिया है तो इसका मतलब ये एरिया पे जाएगा, ये किस पे जाएगा? एरिया, और एरिया लिखा है भाई स्क्वायर फीट। क्लियर है कि नहीं? चलिए, एरिया कितना देके रखा है? 140, 120, 110, 90, 40। एक एक जीरो कट मार दो, कट बोले तो कैंसिल मार दो। कितना बचा जरा देखो ना, 14 भाई 12, 11 9 4, 11 9 4। किसी बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन भी किस पे जाएगा भाई? वैल्यू ऑफ प्लांट पे ही तो जाएगा। लिख दो आप ये भी, ये किस पे जाएगा? वैल्यू ऑफ प्लांट। और ये रेशियो आप पहले ही निकाल चुके हो, 10 9 8 5 3। सुपरविजन, सुपरविजन मैंने बताया था भाई, सुपीरियर की सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट किस बेस पे होती है सर? नंबर ऑफ वर्कर्स के बेस पे होती है। नंबर ऑफ वर्कर्स दिया ही रहता है मोस्ट ऑफ हर सम में, नंबर ऑफ वर्कर्स। इसका मतलब है ये जाएगा, ये जाएगा नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स कितने देके रखे देखो इधर, 25, 20, 10, 10, 5। देखो ना सब 5 के टेबल वाले ही हैं, तो पढ़ लो टेबल। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10,
5 2 जा 10, 5 1 जा 5। ये तो आसान सा कॉन्सेप्ट था। चलिए नेक्स्ट आ जाओ आप। इंश्योरेंस किस पे जाएगा? इंश्योरेंस ध्यान रखना, इंश्योरेंस दिया रहेगा तो इसका मतलब समझ जाना वो जो आपके स्टॉक का इंश्योरेंस है, तो स्टॉक का डिटेल दिया होगा, कुछ ना कुछ तो लिखा होगा। क्या लिखा देखो, वैल्यू ऑफ स्टॉक लिखा है ना, तो ये जाएगा वैल्यू ऑफ स्टॉक पे, वैल्यू ऑफ स्टॉक। कितना? लास्ट 15,000 10,000 5,000 2,000, लास्ट में कुछ नहीं दिया। 30 30 30 30 कैंसिल मार दो, कितना बच रहा भाई? 15 10 5 2। देखो ना कितना सिंपल सा ये रेशियो निकल रहा है, और इसी ये मेन काम आपका स्टार्टिंग से मेंशन कर दिया और यही है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर तो आगे की कहानी आपकी वैसे भी काफी सिंपल हो जाती। एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज इंश्योरेंस, ये वेजेस पे जाता है। ध्यान रखना, कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन आता है तो इतना एक लॉजिक लगा लेना भाई, वेजेस पे ही जाएगा आपका, तो इसका मतलब ये जाएगा आपका वेजेस पे, वेजेस। वेजेस कितना दिया है? वेजेस टोटल वेजेस देखो 10,000 8,000 5,000 5,000 2,000, 3 जीरो कैंसिल मार दो, बाकी जो बचा लिखो। क्या बच रहा है देखो ना इधर, 10 रेशियो 8 5 5 2, 8 5 5 2। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आगे की बात जरा कर लेते हैं भाई। लाइट का कंफ्यूजन होता है थोड़ा भाई। लाइट पॉइंट दिया होगा तो ठीक है, अदरवाइज मैंने बोला था एरिया या फिर फ्लोर पे जाएगा। तो लाइट पॉइंट जब आप देखते हो नहीं दिया है, अभी तक के किसी एग्जांपल में नहीं आया था, तो इसका मतलब ये एरिया पे ही जाएगा, एरिया स्क्वायर फीट। तो आप यहां पे लिखो एरिया स्क्वायर फीट, और एरिया का रेशियो आप पहले भी निकाल चुके हो। यहां पे देखो 14 लिख दो आप, 14 12 11 9 4। और ये ध्यान रखना बार बार एग्जाम में, नहीं तो मैंने बताया था मिस कर दोगे। जब ये हो जाए कॉन्सेप्ट ना, उसके बाद तुरंत पहले ये देखो भाई क्वेश्चन में कि कितने सर्विस डिपार्टमेंट हैं, कितने अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, पहले ये पहचान लो। एक कंपनी का डिटेल हाई, क्या नाम लिखा है? अमित। इसको थोड़ा साइड करें, क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है। अमित कंपनी है, 5 डिपार्टमेंट BNRNS आर प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट एंड T इज द सर्विस डिपार्टमेंट। इसका रीजन मैंने बताया था, जब सर्विस डिपार्टमेंट दिया रहेगा, जब सर्विस डिपार्टमेंट दिया रहेगा तुरंत ही एक एंट्री आपको पास करनी पड़ जाएगी। कौन सी एंट्री? वेजेस जो आप यहाँ पे देख रहे हो भाई, आपको ये भी लिखना पड़ेगा। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चीज। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा भाई एलोकेटेड। कितना? सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का था। तो सर्विस डिपार्टमेंट देखो इधर पे, टोटल वेजेस शिफ्ट हो जाओ, सर्विस डिपार्टमेंट लास्ट आपका दिया है। तो क्वेश्चन जरा इधर करो, लास्ट आप देखो कितना दिया है डिटेल, कितना दिया है देखो इधर वेजेस, सर्विस डिपार्टमेंट 2,000, और एक ही सर्विस डिपार्टमेंट भी है आपका, तो ये ध्यान रखो 2,000। लास्ट आपका सर्विस डिपार्टमेंट है तो लास्ट लिख देना, क्योंकि मैंने बताया बच्चे भूल जाते हैं, बच्चे के माइंड से निकल जाता है, इसलिए मैं बार बार बोलो ये या तो पहले ही काम कर लिया करो या फिर लास्ट में जैसे रेशियो आपका कंप्लीट होता वैसे ही ये काम करने का। सर्विस डिपार्टमेंट अगर दिया है तो सर्विस डिपार्टमेंट में वेजेस वाला कॉन्सेप्ट साइड कर देना। अब क्वेश्चन का काम हो गया खत्म और कैल्सी का काम हो गया स्टार्ट। अब आगे तो सिर्फ कैल्सी का काम है भाई, आगे तो डिटेल आप कर ही सकते हो। मेन काम तो मैंने आपको बता दिया, मेन काम क्लियर। चले कैल्सी उठा लो, कैल्सी रखो इधर साइड जरा। स्टार्ट करो पहले से, कितना दिया गया? 2,000 टोटल है। पहले इसका टोटल ले लो सबका, कितना दिया था? 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 3 प्लस कितना है? 29। तो यहाँ पे लिख देना, ये आपका टोटल आ रहा है, टोटल आया 29। क्लियर है कि नहीं है? आई होप क्लियर है। फिर से देख लेते हैं, 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 3
मिस्टेक लग रही, ज़रा फिर से एक बार काउंट करेंगे। 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 3 35। मिस्टेक लग रही थी और राइट है 35। टोटल कितना आया 35। क्लियर है। चलिए अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करते हैं। टोटल ले लो 2000 मल्टीप्लाई पहला रेशियो 10, जितना अमाउंट आएगा डिवाइड बाय टोटल। डिवाइड बाय टोटल कितना आया था 35, तो कितना आ गया 571.42। तो ध्यान रखना इसको पॉइंट में नहीं लिखना, आपको इसको राउंड फिगर करना पड़ेगा। 571 क्लियर है कि नहीं है। 571.42, तो ध्यान रखना 0.42 पॉइंट के बाद अगर 5 रहेगा तो ही इंक्रीमेंट करना, अदरवाइज नहीं इंक्रीमेंट होगा। ये चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। आगे शिफ्ट हो जाओ नेक्स्ट, फिर से 2000 मल्टीप्लाई सेकेंड रेशियो आपका है 9, जितना भी आया टोटल डिवाइड बाई 35। कितना आ रहा है 514.28। 0.28 तो इग्नोर करो, 514। क्लियर है। चलिए आगे शिफ्ट हो जाओ भाई। 2000 मल्टीप्लाई थर्ड रेशियो आपका 8, जितना भी टोटल आया डिवाइड बाय 35। कितना आ रहा है यहाँ पे भी 457। 457 क्लियर। चलिए आगे फिर से अमाउंट ले लो 2000 मल्टीप्लाई 5 थर्ड रेशियो ध्यान रखना, फोर्थ रेशियो 5 है, जो भी टोटल आया डिवाइड बाय 35। कितना आ रहा है 285.71। 285.7 तो इसको इंक्रीज करो 286। ये कितना हो गया 286। क्लियर है कि नहीं है। चलिए लास्ट आपका 2000 मल्टीप्लाई कितना है 3 मल्टीप्लाई 3 2000 मल्टीप्लाई 3, जो भी टोटल आया डिवाइड बाय 35। कितना आ रहा है ध्यान रखना 171.42। 0.42 तो इसका मतलब इंक्रीमेंट नहीं करना। लेकिन 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 अब ध्यान रखना यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक होने का चांस है। जैसे मुझे तो पता है, मैंने काउंट कर लिया कि मिस्टेक हो गई है, क्योंकि कैसे मिस्टेक क्या रीजन है देखो इधर। पहले तो सबका टोटल करो, 571 पहले का है, प्लस करो 514, प्लस करो 457, प्लस करो 286। मिस्टेक फिर से टोटल 571 प्लस 514 प्लस 457 प्लस 286 प्लस 171 171। टोटल देखो कितना आ रहा है 1999, मतलब 1999। कितना आना चाहिए लेकिन 2000, मतलब 1 रुपीज का डिफरेंस आ गया है। तो 1 रुपीज का डिफरेंस आया, तो इसका मतलब है सर कहीं एक जगह आपको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो 171 की जगह पे 172 कर दो। अब बच्चों का ये भी डाउट आ सकता है सर कि यहीं पे क्यों इंक्रीमेंट कर दिया आपने, वो तो कहीं भी आप इंक्रीमेंट कर सकते हो। तो इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब आप प्लस करोगे तो एक सीधा सिंपल लॉजिक बताता हूँ भाई, कि सिंपल सा लॉजिक कि भाई जब पांचों जगह जो आपने किया, यहाँ पे ऑलरेडी इंक्रीमेंट आपने कहीं किया था 286 में आई थिंक इंक्रीमेंट हुआ था। बाकी पॉइंट्स में देखना, जो पॉइंट के बाद सबसे बड़ा नंबर होगा वहां पे इंक्रीमेंट कर देना। क्लियर है कि नहीं, क्या बोला मैंने, आई होप समझा होगा बच्चों को। तो ये इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे टोटल मैच करना, अदरवाइज एक नंबर का डिफरेंस आपको दिख जाएगा। अब सेम आगे करो फिर से रेशियो डिवाइड भाई। टोटल देखो 2500 मल्टीप्लाई, पहले इसका टोटल ले लो, कितना है 14 प्लस 12 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 4 9 प्लस 4 प्लस कितना है टोटल 50। चलिए सम स्टार्ट करते हैं भाई। 2500 मल्टीप्लाई 14, जो भी आंसर है डिवाइड बाई 50, डिवाइड बाई 50 कितना है 700। तो ये आपका आ गया 700। आगे इसी तरीके से फिर से 2500 मल्टीप्लाई कर दो भाई 12, जो भी आंसर है डिवाइड बाई 50, डिवाइड बाई टोटल कितना आ गया 600। तो ये आएगा 550। क्लियर है कि नहीं है। ये 550, ये आपका आएगा 450। क्लियर है, मुझे लगता है ये आएगा, देखते हैं कैलकुलेशन। 2500 मल्टीप्लाई कितना है भाई 11, जितना है डिवाइड बाई 50, डिवाइड बाई 50 किया
550 राइट चल रहे हो, आगे कर दो 2500 अमाउंट टोटल मल्टीप्लाई रेशियो कितना है 9 है, जो भी अमाउंट आए डिवाइड बाय टोटल कर दो 50 किया 450, ये भी राइट चल रहा है। नेक्स्ट लास्ट आपका 2500 मल्टीप्लाई लास्ट रेशियो आपका 4 है, जो भी टोटल आए डिवाइड बाय 50 किया तो आ गया 200। इसमें तो पॉइंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं निकल गया है, तो ये तो सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे देखते हैं भाई 10853 इसका टोटल किया था पहले ही, तो कितना आया था 35। तो चलिए रेशियो डिवाइड करते हैं जरा, 1200 मल्टीप्लाई पहला रेशियो कितना है भाई 10 किया, जो भी आंसर आया डिवाइड बाय 35 कर दो। ध्यान रखना फिर से पॉइंट का कॉन्सेप्ट 342.8 है तो बढ़ा दो इसको 343 कर दो। पॉइंट्स वाले में ध्यान रखना ऐसा कॉन्सेप्ट लेके चलना है। नेक्स्ट 1200 मल्टीप्लाई सेकंड रेशियो आपका 9 दिख रहा है, जो भी टोटल आए डिवाइड बाय टोटल 35 कितना है 308.5 है तो 309 कर दो। पॉइंट में नहीं लिखा जाएगा, इसी ध्यान रखना आप लोग। 1200 मल्टीप्लाई थर्ड आपका 8 है डिवाइड बाय 35 274.28 इट मीन्स 274। क्लियर है कि नहीं? आई होप क्लियर है। नेक्स्ट आप 1200 मल्टीप्लाई थर्ड आपका 5, जो भी टोटल आए डिवाइड बाय 35 171.42 तो 171, क्योंकि 0.42 है तो 42 है तो इसका मतलब 171, क्योंकि बताया था पॉइंट के बाद 5 रहेगा तभी इंक्रीमेंट करो। क्लियर है कि नहीं है? चलो टोटल कर लेता हूं मैं 343 प्लस 309 प्लस 274 प्लस 171 1097 माइनस टोटल कर दो 103, लास्ट आंसर 103। इससे ये हो जाता है भाई मैच भी हो जाता है कितने का डिफरेंस और लास्ट आपका आंसर भी आ जाता है। किसी बच्चों को कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भाई 54221 तो 221 हो गया 224 प्लस 14 इसका टोटल आएगा 14 लिख दो। चलो डिस्ट्रीब्यूट करना चालू। और मैंने बोला बताया था आपको प्रीवियस क्लास में जिसका रेशियो 1 है ना तो पहले 1 निकाल लिया करो, सबसे आसान हो जाता है। कितना देखो ना 4000 मल्टीप्लाई 1 करोगे सेम आएगा डिवाइड बाय 14 285.71 तो 286 हो जाएगा 286 हो जाएगा, ये आया 286 हो गया। तो देखो ना आसान हो जाएगा, ये 2 है तो इसका डबल करो 286 का डबल 286 का डबल किया कितना आ गया 572 तो ये अगला रेशो भी यही है तो ये भी हो जाएगा 572। अगला रेशो 4 है तो ध्यान दो ना 286 पहला रेशियो था मल्टीप्लाई 4 कर दो कितना है 1144। लास्ट आपका 5 रेशियो है तो 286 इंटू 5 286 इंटू 5 कितना आ रहा है 1430। 1 वाले रेशियो में ये बेनिफिट आपको मिलता है। वैल्यू ऑफ स्टॉक आपको यहाँ पे दिख रहा है सेम सिमिलर ही ऐसे इसको भी करना पड़ेगा। 15 प्लस 10 आपका हो गया 25 प्लस 5 हो गया 30 32। इसमें थोड़े से पॉइंट्स वाले कॉन्सेप्ट आपके ज़्यादा चल रहे हैं बट कोई प्रॉब्लम नहीं, आई होप समझ रहा होगा बच्चों को कैसा करना है। भाई 1500 ले लो मल्टीप्लाई कर लो, पहला रेशियो कितना इनका 15 है, जो भी टोटल आए डिवाइड बाय 32 करो 703.12 तो 703 ही आएगा पहला। क्लियर है कि नहीं है? चलो आगे शिफ्ट हो जाओ भाई, आगे बात करते 1500 मल्टीप्लाई सेकेंड रेशियो हमारा 10 है डिवाइड बाय 32 कर दो 468.75 तो 469 करो। चलिए आगे 1500 मल्टीप्लाई कर दो थर्ड आपका कितना 5 जितना भी आंसर है डिवाइड बाय 32 कर दो 234.37 तो 234। लास्ट आपका दिया नहीं तो उसको हटाओ और मैंने फिर से वही कॉन्सेप्ट बोला भाई सबको प्लस माइनस 1500 कर दो तो 703 प्लस 469 प्लस 234 1406 आया माइनस 1500 आ गया 94 तो ये आपका 94। कोई दिक्कत है क्या? बहुत सिंपल तरीके से हो रहा है। चलिए नेक्स्ट आप पे आ जाते हैं वेजेस पे, इनका टोटल करते हैं पहले। कितना है आपका 10 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 5 प्लस
2, कितना आ गया 30 आ रहा है टोटल। स्टार्ट करते भाई 1200 मल्टीप्लाई, पहला रेशियो है 10 जो भी टोटल डिवाइड बाय 30 कितना है 400, तो ये आपका आया 400। चलिए आगे शिफ्ट हो जाओ भाई 1200, सेकेंड रेशियो है 8 जो भी आया डिवाइड बाय टोटल, इसके टोटल है 30 कितना है 320, ये मिला आपको 320। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे 10 है तो 5 दिया तो उसका हाफ हो जाएगा ना 200, ये भी 200। क्या बोला मैंने समझो आप यहाँ पे, ये 10 रेशियो था कितना आया था 400, तो 5 रेशियो तो कितना आएगा 200, अगला रेशियो भी 5 है तो 200। लास्ट बात करेंगे भाई 2 रेशियो बाकी है तो 1200 मल्टीप्लाई, नेक्स्ट रेशियो है 2 जो भी टोटल आया डिवाइड बाय 30 किया 80 आ गया लास्ट। तो लास्ट वाला तो कैसे भी फाइंड आउट आप कर देते हैं भाई, टोटल लेके माइनस कर दो तो भी आ जाएगा, बात तो वही है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लास्ट आपका बचा एरिया के हिसाब से जाएगा, एरिया का टोटल हम लोगों ने किया था ना, कर लेते फिर से भाई 14 प्लस 12 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 50, कितना आया टोटल 50। चलिए स्टार्ट करते हैं सम को। 3600 पहला रेशियो आपको दिख रहा है 14 मल्टीप्लाई 14 क्या डिवाइड बाय टोटल डिवाइड बाय 50 किया तो 1008, कितना आ रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट आपका 3600 मल्टीप्लाई 12 किया जो टोटल आया डिवाइड बाय 50 864। चलिए आगे शिफ्ट होते हैं जरा। 3600 मल्टीप्लाई 11 किया जो भी टोटल आया डिवाइड बाय टोटल कर दो 50 से 792 आ रहा है। चलिए इसी तरीके से आगे शिफ्ट होंगे, कैल्सी का ही काम है पूरा। 3600 मल्टीप्लाई रेशियो इनका 9 जो भी टोटल डिवाइड बाय 50। मिस्टेक होगी। 3600 मल्टीप्लाई कितना है आपका 9 डिवाइड बाय 50 648। लास्ट सबका प्लस करके माइनस कर दो, अदरवाइज रेशियो इसका भी निकालो। कितना 3600 मल्टीप्लाई 4 जो भी टोटल आया डिवाइड बाय 50 किया 288। क्लियर है अगर मैं पूछूं कॉन्सेप्ट। अब करना क्या होता है लास्ट में, मैंने बताया आपको करना है टोटल, बस यही काम और टॉपिक हो जाता है क्लोज। और इस तरीके से आपको मिल जाएंगे अच्छे नंबर, मीन्स फुल मार्क्स मिलेंगे अगर इस तरीके से कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेते हो तो। यहां करना है आपको टोटल ओवरहेड्स। चलिए करते हैं, ये तो होमवर्क दे दिया जाए आपको टोटल करने के लिए। टोटल का टोटल लेते हैं, पहला दिया है 2000 प्लस 2500 प्लस 1200 प्लस 4000 प्लस 1500 प्लस 1200 प्लस 3600 प्लस 2000 18,000 टोटल आ रहा है इसका टोटल का, तो आपको लिख देना है। सिमिलर अब आपके कैल्सी का काम है, आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर लेना, मीन्स टोटल करना। प्रैक्टिस क्या करना है, टोटल ही करना है। तो मैं टोटल लिख देता हूँ भाई आपका। टोटल जब इसका करूंगा फर्स्ट कॉलम की अगर जब मैं बात करता हूँ 5151 5155 3818 अगले का। नेक्स्ट टोटल बात करेंगे 3078। नेक्स्ट टोटल की बात करता हूँ 2421। नेक्स्ट टोटल 3528। आप लोग भी ज़रूर कैल्सी से थोड़ा मैच कर लेना कि राइट चल रहे कि नहीं।
और मुझे लगता है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में भी आ रहे होंगे। फिर भी देखो, अगर बच्चों को लगता है कि अगर आप लोगों को लग रहा है हार्ड लेवल है, ये कंप्लीट देखो कितना सिंपल टॉपिक है। मेरे हिसाब से भाई बहुत सिंपल टॉपिक है। ये बेसिस वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि अगर बच्चों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे तो भाई कैलसी का ही यूज है, कैलसी का ही काम है जिससे आप कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। फिर भी अभी भी बोलता हूँ, किसी बच्चों को डाउट कन्फ्यूजन थोड़ा सा भी क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करो ताकि उनको भी बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके चैनल से। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।